मोहसिन फारूक अपने पूरे इलाके में अच्छी शोहरत रखता था। उसे बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का शौक था और जवानी में उसने अपने शौक को अमली जामा पहना दिया। मोहसिन को बचपन से उसके मामू ने ही पाला था और उसके सारे शौक भी पूरे करवाए थे। वो बहुत शरीफ और अच्छा बच्चा था, ये नहीं कि हमारा बच्चा था इसलिए पूरे इलाके वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो बहुत इखलाक वाला बच्चा और उसने जिंदगी एक ऐसी सी कि उसका शौक सा, उस बचपन तो ही उसकी शौक सा है वॉलीबॉल ना। वो पहले उठे उन्होंने जड़े दादाजी ने मकान है उसने वो बाजार से समोट, फिर उसकी वॉलीबॉल ना शौक सा वो मैं उसकी घर ले आया, मैं उसकी बचपन तो पालिया था। उसने वॉलीबॉल नहीं उसने जड़ी शौक सी वो पूरी की थी, कोशिश की थी जे कुछ करी सकने से सीखा। थाना लोहेबीर की पुलिस को रात के वक्त इत्तला मिली कि एक शख्स फजल रबी प्लाजा की 5वीं मंजिल से गिर गया है या उसे गिरा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और सबसे पहले मरने वाले की शनाख्त हासिल की गई। थाना लोहीभेर पुलिस को 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात 1 बजे के करीब इत्तला मिली 5वीं मंजिल से एक शख्स गिरा है। जिस वक्त तक पुलिस मौके पर पहुंची गिरने वाले की मौत वाक़या हो चुकी थी। पुलिस को 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात को तकरीबन 1 बजे या पौने 1 बजे इस तरह इत्तला मिली कि एक बंदा फजल रबी प्लाजा की छत 5th फ्लोर से गिर के गिरा है नीचे और पड़ा हुआ है नीचे फुटपाथ। इस इत्तला पे पुलिस वहाँ पहुंची, जो ड्यूटी अफसर था वो पहुंचा, तो उस वक्त तक उसकी डेथ हो चुकी थी। वैसे इब्तदाई तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि गिरने वाला शख्स मोहसिन फारूक था। मोहसिन फारूक की टीम उस रोज एक मैच जीती थी और उसके हवाले से मोहसिन और उसके दोस्तों ने एक पार्टी का एहतमाम कर रखा था। मोहसिन का चूंकि उस दिन मैच था 25 तारीख को शाम को वो मैच जीता था, तो उस खुशी में उन्होंने प्रोग्राम बनाया सारे दोस्तों ने मिलकर के जाके पार्टी शर्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं इस जीत को। मरने वाला समोट गांव का रिहायशी और वॉलीबॉल का खिलाड़ी मोहसिन फारूक ही था। पुलिस ने मौके पर इब्तिदाई तहकीकात कर ली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों की जानिब से कहा गया कि उसे उसके दोस्तों ने कत्ल किया, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश भी कर ली थी और शवाहिद भी जमा कर लिए थे। मोहसिन की अचानक मौत की खबर सोशल मीडिया के जरिए उसके हजारों चाहने वालों तक पहुंच चुकी थी। कोई भी इस बात को मानने को तैयार ना था कि मोहसिन फारूक खुद छत से गिरा है, बल्कि उसके दोस्तों की जानिब से सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि उसे कत्ल किया गया। क्योंकि इम्पोर्टेंट केस है, मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हूँ इस केस में ज़ाती तौर पे तफ्तीश के हवाले से, तो वो कोई हाथों पे या इस तरह कोई कशमकश के निशानात मैंने उनसे स्पेशली पूछा कि कोई इस तरह के निशानात, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि कोई कशमकश कोई रगड़ या कोई इस तरह की हो, लेकिन ज़ख्म उसे काफ़ी सारे ज़ख्म आए थे, ज़ाहिर है नीचे गिरने से ज़ख्म तो आए हैं उनको। पुलिस के मुताबिक मोहसिन की मौत हादसाती तौर पर वाक़या हुई, लेकिन सोशल मीडिया की तरह मोहसिन के वरसा का कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि मोहसिन को कत्ल किया गया है। जेड़ी गल ओह कहने कि 6वीं मंजिल तू गिरा, अगर 6वीं मंजिल तू गिरा फुटपाथ पे तय तो इंसान ने अंदर कोई चीज़ बच सकनी और उसने दिमाग की मजाली बाहर नहीं आई, सिर्फ उसकी दब पई दिमाग उसका टूटा, बाकी उसने जिस्म पर अब मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी 10 निशान है। आया वो किस चीज़ में निशान है ये कोई वाक़या नहीं है। पुलिस के मुताबिक मोहसिन उस रोज एक मैच जीतकर आया था और उसने इसी खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी रखी थी। उसने 2 फ्लैट्स बुक करवाए थे, जिसके लिए अपना शनाख्ती कार्ड भी जमा करवाया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक दावत एक मैच के जीतने की खुशी में की गई थी और इसके लिए 2 फ्लैट बुक कराए गए थे। दावत में मोहसिन फारूक के साथ उसके 8 दोस्त भी मौजूद थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
نہیں ٹوٹل چونکہ یہ جو اس دن واقع ہوا ہے جس دن یہاں پہ موجود تھے مرد جو تھے 9 تھے انکلوڈنگ محسن تو اللہ کو پیارا ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب کرے, لیکن باقی 8 جو ہیں وہ 8 کے 8 ابھی گرفتار کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ان دوستوں کے مطابق 3 خواتین تھی وہاں پہ. ان میں سے جو امپارٹنٹ زیادہ تھی, جو ان دوستوں کے علیحدہ علیحدہ بیانات کے مطابق اس وقت 5th فلور پہ محسن کے ساتھ موجود تھی خاتون, اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اس کو بھی اریسٹ کیا ہے, ریمانڈ لیا, اس کا بھی اس سے بیان لے رہے ہیں. پولیس کے مطابق پارٹی کی دعوت محسن نے ہی دی تھی اور اس کے لیے جو 2 فلیٹ بک کرائے گئے تھے وہ بھی محسن نے اپنے شناختی کارڈ پر بک کرائے تھے. محسن نے اپنا شناختی کارڈ جمع کروایا, اصلی شناختی کارڈ اس چوکیدار کے پاس. جب آپ واپس خالی کریں گے تو آپ لے جائیں گے, اور 8,000 میں 2 فلیٹس کی بکنگ ہوئی. دوستوں کی پارٹی جاری تھی کیونکہ محسن میچ جیت کر واپس آیا تھا, مگر اس کے بعد کیا سانحہ پیش آنے والا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں تھا. اس سانحے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے, مگر پروگرام ٹائمنگ میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں. دیکھ رہے تھے کہ والی بال کے بین الاقوامی کھلاڑی نے جیت کی خوشی میں دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا, لیکن جب شور ہوا تو فلیٹ کی سیکیورٹی وہاں آ گئی. پولیس کے مطابق اس وقت محسن اوپر کے فلیٹ پر موجود تھا. اسی دوران اس کے دوست نے نیچے والے فلیٹ سے اسے کال کی کہ نیچے پولیس پہنچ گئی ہے. پولیس تفتیش کے مطابق اس پارٹی کی وجہ سے شور شرابہ ہوا تھا. محسن اس وقت اوپر کے فلیٹ میں تھا اور اس کے دوست نچلی منزل پر موجود تھے. سیکیورٹی آنے پر دوست نے محسن کو کال کی کہ پولیس کا چھاپا پڑا ہے. اس کے بعد محسن نے بالکنی کی طرف چھپنے کی کوشش کی. کچھ پارٹی کے دوران کوئی خواتین بھی تھیں جن کا شور شرابہ تھا. یہ جو فلیٹس تھے ایک 3rd فلور پہ تھا, ایک 5th فلور پہ تھا. اسٹوڈیو اپارٹمنٹس تھے سنگل بیڈ روم والے. انہوں نے آ کے بیل دی اور جب باہر بندے نکلے انہوں نے یہ سمجھا, چونکہ ان کی یونیفارم اس طرح کی ہوتی ہے تو سمجھے کہ پولیس والے ہیں. تو ان میں سے ایک نے, اسد نے, اوپر محسن کو فون کیا کہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے, اس طرح بات کی, جس سے خود بھی نیچے 3rd فلور والے بھی تھوڑے سے پینک میں ہو گئے. اور جو اوپر ایک خاتون تھی اس کے ساتھ, اس نے بھی کہا کہ ایک دم اس نے بالکنی کی طرف اس نے چھپنے کی کوشش کی. محسن بالکنی کی طرف گیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پولیس اس جگہ نہ آ جائے جہاں وہ موجود ہے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا, میں بھی بعد میں نیچے آ گئی. جب بعد میں نیچے آئی تو نیچے پتہ چلا کہ وہ جو اوپر بندہ تھا میرے ساتھ وہ نیچے گر کے ہو گیا, ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی. پولیس نے مرسا کی جانب سے قتل کے الزام کے بعد اس کے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا اور ایک لڑکی کو بھی گرفتار کیا جو پولیس کے مطابق اس وقت محسن کے فلیٹ میں موجود تھی. اس نے پولیس کو کیا بتایا, آئیے جانتے ہیں. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق محسن 5ویں منزل سے گرا تھا, مگر محسن کے ورثہ اور دوستوں کی جانب سے قتل کے الزام کے بعد قتل کا مقدمہ درج کر کے محسن کے دوستوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس لڑکی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محسن کے ساتھ کمرے میں موجود تھی. تفتیش کر رہے ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں. ہم اس پہ اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی, اگر واقعی ایسی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے پھر قتل کیا گیا ہے. اگر ایسی چیز کوئی ثابت ہوتی ہے, ایسی چیز تو ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. CDRs بھی آ گئی ہیں آج ہمارے پاس, اس پہ ہم انالیسز ان کا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہر ممکن جو بھی ہم ایویڈنسز ہیں ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں. لڑکی سے تفتیش کی گئی تو اس نے پولیس کو بتایا کہ محسن کو جب کال آئی تو محسن خود بالکنی کی طرف گیا. ان میں سے کوئی بھی ہوا یا ان کے علاوہ بھی کوئی ہوا یا سازش ہوئی تو اتنا بڑا کھلاڑی ہے. ویسے بھی انسانی زندگی بڑی مطلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم اس کو
लाइट नहीं लेते किसी कत्ल को भी, तो खासकर ये एक इंतहाई अहम किस्म का खिलाड़ी था। सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी चर्चा है इस मामले का। तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल 100% अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और अगर कत्ल हुआ तो कत्ल साबित करके देंगे, अगर ना हुआ तो उस पर भी इंशाअल्लाह बताएंगे आप लोग। असा 4 दिन बाद उत्थे गए और जिन्हें पता किया उन्होंने दसिया कि ये हादसा है। असा क्या से मौके पर जो लोग असा तक जिस टाइम असा मौके पर गए असा नाल कम अज कम 30-35 बंदे से असा मौका तक ही के ऐसा है अगर एक आदमी हुआ है कि बगैर पुलिस तो कि हादसा है तो असी हादसा मनने वास्ते तैयार है। उन्होंने कहा कि जी इतला मिली सी कि जी इसका पैर फिसली गया तो बुल चला गया, फोन करना सा या कुछ करना सा, इसका पैर फिसलिया तो कही पिया। जिले असा जाई के उत्थे तकिया कि इतू पैर फिसले की कोई हालत नहीं, इतना तक करो बालकोनी की अगर ग्रिल लगी। पुलिस ने मोहसिन फारूक के केस में अपने शवाहिद जमा कर लिए हैं, लेकिन वुरसा का कहना है कि ये कत्ल की वारदात है, इसलिए तहकीकात को खत्म नहीं किया गया। पुलिस का कहना है जब तक मोहसिन के वुरसा मुतमईन नहीं होंगे तहकीकात जारी रहेगी, लेकिन किसी गुनाहगार को बेगुनाह या बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बनाया जाएगा। पुलिस ने वाकया के बाद सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया और केस की तफ्तीश में कहा गया कि इस वकूआ में किसी किस्म की हाथापाई के शवाहिद नहीं मिले और ना ही कोई वजह अनाज सामने आई, क्योंकि हर कत्ल के पीछे कोई न कोई वजह होती है, लेकिन इस केस में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। देखिए, जो भी कत्ल होता है आप भी मतलब समझते हैं, इस काम में सारी दुनिया समझती है कि कत्ल के पीछे एक वजह अनाज ज़रूर होती है, मतलब बगैर वजह के कत्ल नहीं किया जाता। इसमें अभी तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश हम नहीं कर सके। इवन मैं मोहसिन के घर भी गया हूँ, स्मोट में उसके कुल में शिरकत की है, मैं उनसे बात की है कि अगर कोई वजह है, कुछ सॉलिड रीज़न हैं जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने इसे कत्ल किया है, वो हमें बताई जाए ताकि हम उसके मुताबिक तफ्तीश करें और इस्टेब्लिश करें कि वाकई इसको कत्ल किया गया है। लेकिन उनके पास भी कोई माकूल वजह नहीं है। वो एक वजह ये देते थे कि शायद उन जो गुजर खान वाले दोस्त थे जो अभी गिरफ्तार हैं वो भी हमारे पास, तो उन्होंने जुआ लगाया हुआ था। मोहसिन के मामू के मुताबिक वो पुलिस के हमरा मौका पर गए थे और वहां कमरे के अंदर और पर्दे पर उन्होंने कुछ खून के निशानात देखे थे। पुलिस का कहना है कि जब तक मोहसिन के वरसा मुतमईन नहीं होंगे केस की तफ्तीश बार बार की जाएगी। वीडियो मुझे भी किसी ने भिजवाई थी वीडियो के, ये खून में लथपथ एक अंदर फर्श था, तो वो वहाँ का फर्श नहीं है और फर्श अंदर या बालकनी पे किसी किस्म का कोई खून का कतरा तक नहीं मिला हमें। मतलब हमने बड़ी माइन्यूटली, वैसे भी जो 302 का केस होता है उसको बड़ा लाइट नहीं लेते, लेकिन इसको क्योंकि मुझे पता था ये इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, इस पर हमने ज़्यादा खुसूसी मेहनत करनी है, तो कोई ऐसा कतरा खून का कोई चीज़ मतलब हमें नहीं मिली। वैसे 7 दिन बाद जाने तो बाद भी उसने जड़ी बैठ नहीं सैड ही उसने तो लाल छट्टे 3-4 जगह छट्टे पूरने पे सन, पुलिस वाले लाल से और साढ़े लाल और 15 तो 20 बंदे से खिलाई और मौजूद से पर्दा जिस तरह इस तरह बंदा पर्दे की पीछा करना लगती है, वो पर्दे की भी पूर्ण निशान लगा। पुलिस ने मोहसिन के दोस्तों और उस लड़की को भी गिरफ्तार किया था, मगर उनके खिलाफ ठोस शवाहिद न मिलने की वजह से अदालत ने उन तमाम मुल्जमों को जमानतों पर रिहा कर दिया है। मोहसिन को कत्ल किया गया है या वो खुद गिरा है, इस हवाले से तहकीकात अब भी जारी है। केस अदालत में जा चुका है। अगर मोहसिन को कत्ल किया गया है तो उसके कातलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद।
अहम खिलाड़ी की मौत हादसा थी या उसे कत्ल किया गया, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। मगर जो कुछ भी हुआ उस पर सिवाय अफसोस के और क्या हो सकता है। हमें यकीन है कि अगर उसे कत्ल किया गया है तो तफ्तीश की रोशनी में कातिलों को सजा मिलकर ही रहेगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने